हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 10.1 हम पढ़ रहे थे। इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सॉल्व कर लिया है। क्लास 7 मैथ का प्लेलिस्ट मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको सारे वीडियोज इसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक जो मैंने क्वेश्चन अपलोड किया है वो सारा वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड प्लेलिस्ट में आपको अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस मिलेंगे। एंड अगर आप लोग क्लास 7 और 8 का इंग्लिश स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड आई बटन में भी मैंने सेकंड चैनल का लिंक दे दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक, यानी इस एक्सरसाइज को आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में है बाजार में केले 18 रुपया प्रति दर्जन बिक रहे हैं, तो 10 किलो का मूल्य क्या होगा। देखिए, इसको हम दो मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड होगा हमारा एक एक नियम, ठीक है, और दूसरा मेथड होगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। तो चलिए हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दर्जन केले का मूल्य, एक दर्जन केले का मूल्य है 18 रुपया, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक दर्जन केला यानी कि एक दर्जन केले यानी कि कितना हुआ, 12 केला, ठीक है। एक दर्जन यानी कि 12 केला। तो हमें 10 केले का मूल्य ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, 10 केले का मूल्य, 10 केले का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम एक केले का मूल्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग एक एक नियम से सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग एक एक नियम से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। एक एक नियम इस तरह से लिखते हैं, एक एक नियम, ठीक है, जिसमें हम चूंकि इसलिए का प्रयोग करते हैं। चूंकि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंस, और इसलिए ये वाला चिन्ह है आपका इसलिए का, और ये वाला है चूंकि का। तो इसको हम सिंस कहते हैं और इसको कहते हैं देयरफॉर, ठीक है, चूंकि इसलिए। तो चूंकि एक दर्जन केले का मूल्य 18 रुपया है, इसलिए एक केले का मूल्य, तो एक केले का मूल्य क्या हो जाएगा, तो एक केले का मूल्य हो जाएगा 18/12। 12 क्यों लिखा, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है, ठीक है। कोई भी सामान आप एक दर्जन लेंगे तो उसमें 12 सामान होगा। कोई भी, जैसे कि पेन आप ले रहे हैं एक दर्जन तो उसमें 12 पेन होगा। पेंसिल आप ले रहे हैं एक दर्जन तो उसमें 12 पेंसिल होगा। शार्पनर आप ले रहे हैं एक दर्जन तो उसमें 12 शार्पनर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक दर्जन में 12 होता है, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे एक केले का मूल्य 18/12। तो हमें निकालना है 10 केले का मूल्य, इसलिए 10 केले का मूल्य। ये वाला जो मैंने चिन्ह दिया है इसका मतलब यही हुआ कि यही वाला चीज़ भी नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो 10 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 केले का मूल्य हो जाएगा 10 गुना 18/12। इसको हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। इसको हम 2 से विभाजित करते हैं, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 6 तिया 18। तो कितना हो गया, 5 और 3, ऊपर कितना बचा, 5 और 3 बचा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुना 3 बराबर 15, यानी कि 10 केले का मूल्य हो गया 15 रुपया, ठीक है। इस मेथड से आपका आंसर कितना आया, 15। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो हम मेथड यूज करेंगे उसमें भी हमारा आंसर इतना ही आएगा। तो हम दोनों मेथड से हल करेंगे। आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उससे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप इस मेथड से या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले मेथड से आप बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं
कि हम अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। एंड आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर वीडियो पॉज करके इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस मेथड को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 1 दर्जन यानी कि 12 केले का मूल्य है 18 रुपया, ठीक है। 12 केले का मूल्य है 18 रुपया, 18 रुपया, ठीक है। तो हमें कितने केले का मूल्य निकालना है? सिर्फ 10 केले का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम अनुपात और समानुपात वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए 12 केले का मूल्य, इसको हम अनुपात में कैसे लिख सकते हैं? 12:18 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 12:18 लिख सकते हैं और इसको हम समानुपात में लिख सकते हैं इस तरह से, समानुपात में 10:x लिख सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x, क्योंकि हमें 10 केले का मूल्य नहीं पता है तो इसलिए हम 10 केले का मूल्य क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। जब आप इस अनुपात को सरल करेंगे तो आपका कितना आएगा? देखिए 2 × 6 = 12, 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि ये वाला जो अनुपात है इस अनुपात के बराबर है या नहीं है। देखिए इसको हम अनुपात और समानुपात के मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 12:18 है ही, और समानुपात 10:x। x मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें 10 केले का मूल्य पता नहीं है तो उसकी जगह पे मैंने x माना। 10 केले का मूल्य हमने क्या माना? x, ठीक है। तो हम अनुपात को बटा के रूप में लिख सकते हैं यानी भिन्न के रूप में, तो 12/18 लिखेंगे। समानुपात है बराबर देंगे यहाँ पे और 10/x इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया है। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 12 को हम x से गुना करेंगे और 10 को हम 18 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 12 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12x, ठीक, और 18 × 10, तो x बराबर हो जाएगा 18 × 10/12। इसको हमें क्या करना है? विभाजित करना है। विभाजित किससे करेंगे? 2 से। 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 6 तिया 18, 3 और 5 ऊपर आ गया, 3 और 5 क्या आ गया? ऊपर। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 3 × 5 यानी कि 15, 3 × 5 यानी कि 15 हो गया। तो 10 केले का मूल्य कितना आ गया? 15 रुपया। 10 केले का मूल्य आ गया 15 रुपया और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम अनुपात और समानुपात वाले मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो अनुपात है इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों अनुपात समानुपात हैं। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। 12:18 को जब हमने हल किया तो कितना आया था? 2:3 आया था। अब हम 10:15 को सॉल्व करते हैं क्योंकि x के जगह पे यहाँ पर क्या आया है? इसका वैल्यू 15 आया है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया है? 15। तो 10:15 इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो x के जगह पे आ गया 15, x का वैल्यू कितना आ गया? 15। तो 10 और 15 को 10:15 को हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं कि इसका भी आंसर 2:3 आता है या नहीं। अगर 2:3 नहीं आएगा तो ये दोनों समानुपात नहीं होगा। इसको 5 से विभाजित करते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो इसका आ गया 2:3। तो इसका भी 2:3 आया था और इसका भी 2:3 आया, दोनों का 2:3 आया। इसका मतलब है कि ये दोनों समानुपात है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया है दोनों मेथड से। आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एंड आई होप आप दोनों ही मेथड अच्छे से सीख गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
मिठाई बनाने में चीनी और खोए का अनुपात 3:7 रखा जाए तो 12 किलोग्राम चीनी की मिठाई बनाने हेतु कितने खोए की आवश्यकता होगी। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मिठाई बनाने के लिए चीनी और खोए का अनुपात, चीनी और खोए का अनुपात कितना है, इसमें दिया गया है 3:7 है। ठीक है, चीनी और खोए का अनुपात है 3:7, यानी कि मान लीजिए कि 3 किलोग्राम अगर चीनी लिया जा रहा है तो 7 किलोग्राम उसमें खोया लिया जा रहा है। ठीक है, अगर 3 किलोग्राम चीनी ले रहे हैं तो 7 किलोग्राम हम खोया लेंगे, ऐसा इस क्वेश्चन में दिया गया है। और दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि जाए तो 12 किलोग्राम चीनी की मिठाई बनाने के लिए 12 किलोग्राम चीनी की मिठाई बनाने हेतु यानी कि बनाने के लिए कितने खोए की आवश्यकता होगी। तो दूसरी तरफ हम इसमें लिखेंगे फिर से यहाँ पे चीनी और खोए का अनुपात, चीनी और खोए का अनुपात। तो अगर हम 12 किलोग्राम चीनी लेंगे तो उसमें हम खोया कितना किलोग्राम लेंगे, यही चीज़ हमें निकालना है। ठीक है, नहीं यहाँ पर जो 3 kg और 7 kg लिखा है ये आपको समझाने के लिए लिखा है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि चीनी और खोए का अनुपात 3:7, तो इसी अनुपात में आपको लेना है। अगर हम 12 किलोग्राम चीनी ले रहे हैं तो उसमें हम कितना किलोग्राम खोया लेंगे जिसका अनुपात 3:7 ही आएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से, इसको हम समानुपात से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3:7 समानुपात 12:x। x क्या लिखा, x का मतलब हो गया कि अभी हमें खोए का अनुपात पता नहीं है, मतलब अभी हमें पता नहीं है कि खोया हम कितना लेंगे जो हमारा 3:7 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने खोए के जगह पे x लिखा है। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं इसी के जगह पे इसी को हमने x माना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 3/7 बराबर 12/x, इस तरह से लिख दिया। अब हम 3 और x को गुना करेंगे, 3 और x को गुना करेंगे तो 3x होता है, डायरेक्ट भी हम 3x लिख सकते हैं। 3x = 7 × 12, इस तरह से गुना होता है। 3 को x से और 12 को 7 से, 3 को x से गुना करेंगे 3x होगा, 7 × 12 करेंगे तो 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना है, 84/3 नीचे आ जाएगा। तो 84 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2 और 3 8 24, कितना आ गया 28, यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 28। x का वैल्यू कितना आया, 28 आया। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 12 किलोग्राम चीनी लेंगे तो कितना किलोग्राम खोया लेना है। तो x के जगह पे अब हम x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, अब हम 28 लिख सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू कितना आया है, 28 आया है। तो इसलिए अब हमें पता चल गया कि जब हम 12 किलोग्राम चीनी लेंगे तो उसमें हम 28 किलोग्राम खोया लेंगे तो उसका अनुपात इसके बराबर आएगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। देखिए 12:28 यही आया इसका आंसर, यानी कि हमें 28 किलोग्राम खोया लेना है अगर हम 12 किलोग्राम चीनी ले रहे हैं तो इसको हमें प्रूफ करना है कि ये 3:7 के तुल्य यानी बराबर है कि नहीं। ठीक है, यानी कि समानुपात है कि नहीं। तो इसको हम 12/28 इस तरह से लिखेंगे और विभाजित करेंगे। 4 से करते हैं, 4 × 12, 4 × 7 28, 3/7 आया। 3/7 का क्या मतलब हुआ, 3:7। ठीक है, 3:7। अब देखिए 12:28 को जब हम सरल कर रहे हैं तो इसका अनुपात भी कितना आया, 3:7, और यहाँ पर भी कितना अनुपात बता रहा था, 3:7। तो मतलब ये है कि ये समानुपात है, यानी हमारा आंसर आ गया x = 28। 28 क्या हुआ, तो 28 kg में आया आंसर। ठीक है, यानी कि किलोग्राम में। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 2 लीटर में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है, बताइए 300 किलोमीटर दूर तक जाने में कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए तो एक मोटरसाइकिल है जो कि 2 लीटर पेट्रोल में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि 120 किलोमीटर दूरी तक वह चलता है। ठीक है, कितने लीटर पेट्रोल में? 2 लीटर पेट्रोल में। तो यहाँ पर कह रहा है कि बताइए 300 किलोमीटर दूर तक जाने में कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको आप एक एक नियम से भी बना सकते हैं। एक एक नियम से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को बनाया था, वैसे ही आप इसको भी बना सकते हैं। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? अनुपात और समानुपात। तो इसको हम अनुपात और समानुपात वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम बना रहे हैं। तो उसमें कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल है जो कि 2 लीटर पेट्रोल में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, ये कह रहा है। और फिर दूसरा इसमें पूछ रहा है कि कितने लीटर पेट्रोल में वह 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितना लीटर पेट्रोल लगेगा जो कि वो 300 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो दोस्तों इसको हम अनुपात और समानुपात वाले मेथड से बनाएंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 120 किलोमीटर वो मोटरसाइकिल दूरी तय करता है कितने लीटर पेट्रोल में? 2 लीटर पेट्रोल में। तो इसको हम अनुपात में जब लिखेंगे तो 120 अनुपात 2 हो जाएगा। तो 120 अनुपात 2 को हम पहले इसका हम सरल अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं। तो 120/2 करेंगे, 2 छके 12 यानी कि 60 और नीचे हो गया 1, तो 60/1, 60/1 यानी कि 60:1 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 60:1। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि 300 किलोमीटर जाने में कितना लीटर पेट्रोल लगेगा। यहाँ पर है 120/2 और इसका हो जाएगा 300/x। इसको हम क्या मानेंगे? x। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 120/2 समानुपात 300/x। इस तरह से हम लिख सकते हैं, 120/2 समानुपात 300/x। तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, 120/2 बराबर 300/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 120 गुना x करेंगे तो 120x हो जाएगा और 2 गुना 300। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू। तो x बराबर 2 गुना 300/120। तो इसको हम विभाजित करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। तो 1 0 1 0 कट गया, 2 छके 12, 6 पंचे 30, कितना आ गया? 5। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 5। यानी कि 300 किलोमीटर यानी कि 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। 300 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी? 5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। अब हमें यहाँ पर ये भी चेक करना है क्या ये जो है ये अनुपात इसके समानुपात है या नहीं है। देखिए यहाँ पर अनुपात था 120/1 समानुपात 300/x। तो x का वैल्यू कितना आया? अभी x का वैल्यू आया 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ठीक है, तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो 300/5 है ये इसके समानुपात है कि नहीं है। तो इसको जब हमने सरल किया था तो इसका अनुपात आया था 60:1। तो इसका भी 60:1 आना चाहिए। इसका कितना आया था? 60:1। तो इसका भी 60:1 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 300:5 है, तो हम क्या करेंगे? 300/5 इसको विभाजित करेंगे। 5 छके 30, ऊपर 60 हो गया और नीचे 1, 5 एकम 5, 5 छके 30, 60:1। तो इसका भी आ गया 60:1, यानी कि इन दोनों का आया 60:1।
तो 60:1, 60:1, यानी कि ये दोनों अनुपात क्या है, समानुपात है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 5 लीटर। ये अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक मकान का 4 माह का किराया 10,000 रुपये है, तो पूरे वर्ष का किराया बताइए। ठीक है, किसी मकान का 4 माह का किराया कितना है, 10,000 रुपया। तो पूरे वर्ष में कितना महीना होता है, पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने का किराया क्या होगा, यही हमें बताना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें कह रहा है कि 4 महीने का किराया कितना है, 10,000 रुपया। ठीक है, तो हमें बताना है 12 महीने का किराया। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। वहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरे वर्ष का किराया, तो पूरे वर्ष में 12 महीने होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 12 लिखा है। ठीक है, साइड में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक वर्ष बराबर 12 महीने। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। तो 4:10,000 और 12:वाट, यानी कि हमें निकालना है कि 12 महीने का किराया कितना होगा। जब 4 महीने का किराया 10,000 है तो 12 महीने का किराया कितना होगा। तो पहले हम इसको सरल अनुपात में करेंगे। इसको पहले हम सरल कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे, इसको हम अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, 4/10,000। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5,000 आया, 2 दूनी 4। तो 5,000 को जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 2500। ठीक है, यानी 2 एकम 2 और नीचे हो जाएगा 2500। तो इसका कितना आ गया, 1/2500, यानी कि 1:2500। तो इसका भी उतना ही आना चाहिए। तो इसको हम समानुपात वाले मेथड से हल कर रहे हैं, तो इसका हम समानुपात निकालेंगे। हमें ये देखना है कि जितना अनुपात इसका आया, इसको सरल करने के बाद 1:2500 आया है, तो इसको भी सरल करने के बाद उतना ही आना चाहिए। पहले इसको हम बनाते हैं, 4:10,000। ठीक है, समानुपात 12:x। यही हमारा क्वेश्चन है, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो वैसे ही निकालेंगे जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं। 4/10,000 बराबर 12/x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 को x से गुना करेंगे, 12 को 10,000 से गुना करेंगे, तो 4x हो जाएगा और 12 गुना 10,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, x बराबर, यहाँ पर x बराबर 12 गुना 10,000 बटा 4। तो इसको विभाजित करेंगे, 4 तिया 12। अब 10,000 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 30,000 होगा। ठीक है, 10,000 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 30,000 होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 30,000 आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30,000। अब हम यहाँ पर 30,000 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसका वैल्यू कितना माना था, x। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, x = 30,000, यानी कि हमें 12 महीने का किराया 30,000 रुपया देना होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि 12 यानी कि पूरे वर्ष का किराया कितना होगा, 30,000 रुपया। तो अब हमें ये चेक करना है, यहाँ हमने अनुपात इसका निकाला तो इसका अनुपात आया 1:2500। ठीक है, तो इसका भी उतना ही आना चाहिए। देखिए, जब 4:10,000 का सरल अनुपात हमने निकाला तो इसका आया 1:2500। तो जब ये इसके समानुपात है 12:30,000 के, ठीक है, 12:30,000 के जब ये समानुपात है तो इसका भी अनुपात इतना ही आना चाहिए। तो इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, 12/30,000, 12/30,000। तो इसको विभाजित करते हैं, पहले हम 2 से ही विभाजित करते हैं, 2 छके 12 और यहाँ पे आएगा 15, यानी कि 15,000 आया। अब इसको हम 3 से विभाजित करते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 2 से विभाजित करते हैं, 2 एकम 2 और 5,000 को 2 से विभाजित करेंगे
तो हमारा कितना आ जाएगा 2500। ठीक है, कितना आ गया 2500। तो इसका कितना आ गया, तो इसका अनुपात भी आ गया 1/2500 आया, यानी कि 1:2500, 1:2500 आ गया। ठीक है, यानी कि ये वाला जो अनुपात है और ये वाला अनुपात दोनों बराबर है, यानी कि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है, यानी ये समानुपात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, इस क्वेश्चन का आंसर आया है 30,000। ठीक है, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को हल किया है। और इस क्वेश्चन का आंसर आया है 30,000 रुपया, यानी कि पूरे वर्ष का किराया होगा 30,000 रुपया। यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से रुपया लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।